हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अपने हॉरर एफएम चैनल पे एक नई कहानी के साथ दोस्तों आया हूँ। तो दोस्तों, आइए हम करते हैं कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है। एक विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह के बाद अपने भरे पूरे परिवार के पास लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नामात्र नींद थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसके घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा हुआ था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वो एक ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों ना आमने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहा है व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा और चेहरे की सपाट भाव भी थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। विशाल मुस्कुराए उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप। ओ, तो फिर आप अपने घर कहीं जा रहे हो? प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो कि वह कुछ कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। मैंने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे ही बात कर लूँ। प्रताप कुछ न बोला। उसकी बात पर सिर को इस तरह हिलाया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हावभाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे उसके समय बात करने बिल्कुल भी इच्छा न लग रहा हो। मगर आज तो विशाल जैसे चुपचाप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? प्रताप बोला, हाँ। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उनसे प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल को ऐसे देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब को हटाई तो उसका विशाल भयंकर, बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आया गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उसके चेहरों को देखकर अपने प्राण भी गवा दे तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ से मट गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। विशाल की दोनों हथेलियाँ वर्थ से इस तरह सिमट गई मानो उसके सहारे से उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसे पीठ पिछले भाग से सट गई। हद यह था कि उसका खौफजदा रहने की वजह से वह सांस लेने में भी डर रहा था। फिर यह कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ नहीं कर सका। उसने सामने बैठा डरावना चेहरा व लंबे दांत वाले भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें मौजूद है। क्या तुम सचमुच भूत हो?
ए बेवकूफ़, तुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ आया? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरा प्रतीक्षा कर रही है। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह बहुत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्री के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझ में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल के चारों ओर से भूतों ने घेर लिया था। इस चक्र में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ।